ये लड़की भिखारी को सिर्फ एक ब्रेड रोटी देती है, जिसके बदले भिखारी ने अपनी जेब से एक ब्रश निकाल कर दिया और कहा कि यह उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। जब लड़की अपने पिता को यह बताने वाली थी, तभी भिखारी आंख झपकते ही गायब हो गया। भिखारी की बात याद करके लड़की ने फैसला किया कि वह इस कलम को आजमा कर देखेगी कि क्या यह वाकई इच्छा पूरी कर सकता है। पिता का स्टॉल खाली देखकर उसने अपनी इच्छा चित्रित की और चाहा कि लोग पिता के व्यापार को सहारा दें। लेकिन जैसे ही उसने चित्र बनाया, पिता का स्टॉल अचानक भीड़ से भर गया। सभी लोग खाना खरीदने के लिए उतावले थे। इस अचानक मिली खुशी ने पिता को भी बहुत व्यस्त कर दिया। पैसा तो बहुत कमाया, पर लड़की को चिंता थी कि पिता थक जाएंगे, इसलिए उसने एक शानदार कार और एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग का चित्र बनाया। वह कई छोटे नाटक देखती थी, जिनमें जब नायक मुश्किल में होता है, तब एक खोया हुआ अमीर पिता अचानक प्रकट होता है। वह भी चाहती थी कि उसके पिता को ऐसा ही कोई मिले, ताकि वे इतना काम न करे। आश्चर्यजनक रूप से उसके सामने वास्तव में एक शानदार कार आकर रुकी, जिसमें एक सूट पहने बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उन्हें देखते ही वह बुजुर्ग उत्साहित होकर उनकी ओर दौड़े। दोनों हैरान थे। लड़की ने सोचा कि कलम वाकई जादुई है और जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन पिता ने उसे पीछे खींच लिया। पिता को लगा कि यह बुजुर्ग धोखेबाज हो सकता है। दोनों की चिंता दूर करने के लिए बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक भेंट दी, लेकिन वह भेंट उन्हें और भी चौंका देने वाली थी। असीमित क्रेडिट वाला ब्लैक कार्ड, लग्जरी विला, कई शानदार कारों की चाबियां और सोने की ईंटें जो वे चाहें ले सकते थे। बूढ़े व्यक्ति की बस एक ही शर्त थी, उनका बेटा उन्हें माफ कर दे और उन्हें फिर से अपना पिता स्वीकार कर ले। अचल संपत्ति, प्रमाण और सोने की ईंटें देखकर आदमी सोचने लगा कि आजकल के ठग इतना पैसा कैसे लगा देते हैं। लेकिन जब उसने हरी घास के पास कैमरा देखा, तब समझा कि यह एक वैरायटी शो है और वह शायद भाग्यशाली दर्शक है। हालांकि बूढ़ा उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे, पर अगर बेटा उन्हें स्वीकार करे तो वे कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए आदमी मुस्कुराकर सहमत हो गया। क्योंकि बेटे का रोल मिला था, तो शो टीम उसे अच्छा पैसा देगी। लेकिन यह उसका पहला अभिनय अनुभव था, इसलिए उसने बूढ़े पिता से पूछा कि एक महीने में उसे कितना मिलेगा। बूढ़े ने सोचा बेटा उन्हें पिता मानने को तैयार है, इसलिए उन्होंने वर्षों के कर्ज चुकाने के लिए आदमी को 1 ट्रिलियन युआन देने का फैसला किया। ये सुनकर आदमी खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि ये लोग वाकई बहुत अमीर थे। बूढ़ा भी बहुत खुश था, ये जानकर कि सिर्फ 1 ट्रिलियन में बेटा अपने अयोग्य पिता को माफ कर दिया है। विला पहुंचते ही बूढ़े पिता ने उसे सारा बिजनेस सौंप दिया और साथ में एक सुंदर असिस्टेंट भी दी। उसे पता चला कि ब्लू स्काई मीडिया जल्द ही एक फिल्म बनाने वाला है, जिसके डायरेक्टर और कलाकार वह खुद चुनेगा। लेकिन जब उसने ज्वाइनिंग लेटर देखा, तो पाया कि यह उसकी पूर्व कंपनी थी। यह कंपनी उसके जीवन का दर्द थी, क्योंकि 3 दिन पहले ही उसकी पूर्व प्रेमिका ने परिवार के साथ मिलकर उसकी संपत्ति हड़प ली और बलात्कार का झूठा आरोप लगाया था। मैनेजर ने उसे कंपनी से निकाल दिया और पूरे शहर में उस पर बैन लगवा दिया, ताकि वह कभी भी इस क्षेत्र में वापस ना आ सके। अब जाकर उसे पता चला कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने ऐसा क्यों किया था। वह कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ थी। अब आदमी इस कंपनी का बॉस बनकर वह अपने दुश्मनों से बदला लेने को बेताब था। कंपनी पहुंचते ही उसने मैनेजर और उसके लोगों को 3 बार थप्पड़ मारे। उसने अपने सारे लालची दुश्मनों को ब्लू स्काई कंपनी से हमेशा के लिए कर दिया और एक नई शुरुआत करी।